नमस्कार, मैं धीरज एक बार फिर से आपके विद्यार्थियों का मैथ्स के इस प्रैक्टिस सेशन में स्वागत करता हूँ। फिर विद्यार्थियों, आज के सेशन में सब सीडीएस 2024 में मैथ्स की जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यदि t इज इक्वल टू cos 79 डिग्री तो cos 79 डिग्री इंटू 1 माइनस cos 79 डिग्री की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 माइनस टी। ठीक है, अब अगर देखेंगे तो इस cosec 79 को 1/79 लिख सकते हैं और 1/79 लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर 79 और cos स्क्वायर 79 की वैल्यू जो आपका गिवन है वो टी है। अब इसे और अच्छे से देखेंगे तो 1 माइनस टी रहने दीजिए अपान इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस टी, एक ब्रैकेट में या प्लस कर दीजिए, इन अदर ब्रैकेट 1 माइनस टी। आपको पता है इसकी पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इन दोनों का फाइनली सोल्यूशन होगा अंडर रूट 1 माइनस टी। इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी अपान 1 प्लस टी होगी। इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही। ठीक है, सबसे पहले इस सीरीज को सोल्यूशन करवाने से पहले मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इस सीरीज में क्वेश्चन आपको मॉडरेट, इजी मॉडरेट, कैलकुलेटिव और हार्ड भी दिखाई देंगे। इस सीरीज को मैंने नहीं मतलब अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया, ये सीक्वेंस वाइज जो भी क्वेश्चन है उनको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यदि m रेशियो n इज इक्वल टू 1:2, ये दूसरा क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है वो यदि m रेशियो n इज इक्वल टू 1:2 और p रेशियो q इज इक्वल टू गिवन है 3:4, तो आपसे पूछा गया है कि 2m प्लस 4p का जो अनुपात होगा वो n रेस प्लस 3q के रेशियो के साथ लेना है, इसकी वैल्यू आपसे पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए बहुत इजी होते हैं। अगर इसको हम x मान लें तो ये कितना हो जाएगा 2x, और अगर इसको y मान लें तो ये क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। तो इसमें आप देखिए 2m की वैल्यू कितनी है x, तो हो जाएगा 2x प्लस 4p, p की वैल्यू कितनी है 3y, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 12y हो जाएगा। इसका मतलब बटे ही होता है। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है आपकी 2x प्लस q की वैल्यू 4 है तो 4 12y होगा। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1:1 आएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। मैं आशा करता हूँ कि दोनों क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सर्कल से, दो सकेंद्री वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल क्या होंगे। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, अच्छे से देखिए, इसे क्या बोलेंगे सकेंद्री वृत्त। अगर इस पे मैं कोई कॉर्ड ऐसा खींचूं कि ये छोटे वाले वृत्त को क्या करे, स्पर्श करे, तो अगर आपसे कभी भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले तो शॉर्टकट तरीका याद रखिए। इसका शॉर्टकट तरीका होता है कि पाई इंटू ए बी अपान 2 का होल स्क्वायर। एकदम याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन लगाने का एक टिप्स है, इससे अगर क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे बहुत कम समय में आपका क्या आएगा, उत्तर आएगा। क्वेश्चन पूछा गया दो सकेंद्री वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल क्या है यदि बाहरी वृत्त की आंतरिक वृत्त की परिधि के विशेष बिंदु पर छूने वाली जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर। ये सीडीएस फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है 2024 में। तो देखिए इसकी लंबाई कितनी दी है 14 दी गई, तो डायरेक्ट आप उत्तर क्या बताएंगे पाई इस टू, इसकी लंबाई 14 रखेंगे, 14 में 2 से भाग करेंगे 7 आएगा, 7 का स्क्वायर किया 7 मल्टीप्लाई 7 कर दीजिए। अब 7 गुणे 7 पाई की वैल्यू 22/7, 7 से 7 क्या करिए काट दीजिए, 22×7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूँ ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको आप बेहतरीन तरीके से क्या कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपका है कि 5 की पावर 777 555 की पावर 7 प्लस 777 की पावर 555 तो निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगा। तो पहला आपके लिए जो स्टेटमेंट दिया है कि क्या यह 2 से विभाज्य होगा, दूसरा स्टेटमेंट दिया है क्या 3 से विभाज्य होगा,
और ये जो तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है ये आपको बोला गया है कि आप 37 विभाज्य होगा। ये भी हो सकता है तीनों स्टेटमेंट सही हो सकता है कोई दो स्टेटमेंट सही हो या तो एक स्टेटमेंट सही हो। तो आपको पता है कि ये नंबर है आपका ऑड, और ऑड की पावर चाहे जो हो वो एक नंबर जो मुझे फाइन मिलेगा वो ऑड मिलेगा, और ये नंबर है आपका ऑड। ऑड नंबर का कोई भी नंबर पावर लगा दीजिए ऑड ही होगा, और ऑड प्लस ऑड क्या होता है इवन। अगर कोई नंबर इवन है तो कंप्लीटली वो दो से डिवाइड हो जाए। मैं आशा करता हूँ ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। आप बताइए ये 5 है तो 5 की पावर चाहे जो लगाएंगे 5 ही आएगा, और यहाँ पे भी अगर हम इसे चेक करें देखिए 5 3 5 है और 3 7 है, इसका मतलब इसका डिजिटल सम जो होगा वो 3 3 6 होगा। तो डिजिटल सम अगर आपका 6 है तो वो 3 से भी नंबर डिवाइड होगा। और आप देखिए 5 5 5 तो ये 111, 7 7 7 ये भी 111, 111 को हम लिख सकते हैं अगर देखेंगे 37 गुणे 3, तो ये नंबर 3 से भी कटेगा, ये नंबर 37 से भी कटेगा। इसका मतलब कि ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 37 से भी कटेगा। इसका मतलब नीचे दिया गया जो विकल्प आपका चौथा यानी डी है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कंप्लीटली क्या होंगे, तीनों के लिए सिक्योर विकल्प होंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, पांचवा क्वेश्चन, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। देखिए यार इजी क्वेश्चन है, सीरियस बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन पर नहीं पूछा था। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, इसकी जो वैल्यू दी गई मेरे प्यारे भाई, रेशियो 4 √3 √2 √1। तो आपसे पूछा गया है तो ज्ञात कीजिए -a² प्लस b² प्लस c² प्लस d² अपान a² माइनस b² प्लस c² माइनस d²। इसकी वैल्यू आपसे क्या पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव मत करिए, इन्हें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आप बताइए कि a का मान कितना यहाँ से आएगा, 4 आएगा, क्योंकि रेशियो पूछा है तो आप सीधे x वगैरह मानने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ 4 रखेंगे तो √4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा -4, प्लस b का मान कितना है √3, 3 का स्क्वायर √3 का 3 ही होगा, c का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 2 होगा, यहाँ से 1 होगा, अपान लगाएंगे a² मतलब यहाँ 4 है, माइनस b² का मान 3 है, प्लस c² यहाँ पे 2 रख सकते हैं, यहाँ पे 1। तो इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 3 2 5 1 6, 6 में से 4 जाएगा तो आपका आएगा 2। और यहाँ से देखिए 4 2 6, और यहाँ पे आप देखेंगे 4 2 6, 1 7 में से 3 जाएगा 4। इसे सॉल्व करेंगे 0.5 आएगा। कोई ऑप्शन सही है, देख ले रहे हैं कहीं गलत कर दिए क्या। a² 4 माइनस 3 2, और अच्छा सॉरी यहाँ पे -1 किया है, -1, तो यहाँ आपका हो जाएगा ये 2 ही हो जाएगा, इसका उत्तर 1 आ जाएगा। तो आप ही चलिए, यहाँ हमने कुछ देखा नहीं ध्यान से। मैं आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे हैं। इतना आप पहले का